नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 में अगर आप लोग 100 मार्क हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क हिंदी का उसने कहा था चैप्टर का 30+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से उसने कहा था चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से नहीं देखने को मिलेगा। बट आपको सारा का सारा क्वेश्चन लगाना होगा। 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपके 10 वर्षों से जितने भी परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हर क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि आप लोग खुद से जज करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क हिंदी का उसने कहा था चैप्टर से 30+ क्वेश्चन को लिया हूं इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करें और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर को वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है अमृतसर करके आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर करके आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 1915 में। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। इसी टाइप से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, लहना सिंह किस पद पर था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लहना सिंह जो है जमादार के पद पर था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह किस पद पर था, जमादार के पद पर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा एक भी क्वेश्चन को नहीं लिया गया है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। क्या कहां हुआ था? जयपुर के राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। क्या हो जाएगा? मांझे करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसी टाइप के आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 के, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। आपको बताना है दोस्तों, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके आपको याद रखना है, किसकी कीर्ति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुडमाई का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है दोस्तों, कुडमाई का क्या अर्थ होता है। तो मंगनी करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुडमाई का क्या अर्थ होता है, मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सा है, उसने कहा था करके आपको याद रखना है दोस्तों। उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है,
कर्म प्रधान करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा करके आपको याद रखना है, मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा करके आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, आपको याद रखना है मामा थे। कहाँ? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोधा कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इनमें से लिखी हुई नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो आपको याद रखना है कफन कहानी करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कफन कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1883 करके आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1883 करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है द्विवेदी युग करके आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है गुलेर करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर लहना सिंह करके आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 करके आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है अमृतसर करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था ये कहानी जो है किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 1915 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है बजीरा सिंह करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए बजीरा सिंह को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके आपको याद रखना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो दोस्तों इस वीडियो में इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।